हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस है अपने ओन हिज ब्लाइंडनेस पोएम उसके क्वेश्चन आंसर। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में या संस्कृत डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है उसकी डेट भी आ गई। तो इसके साथ ही जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट है जिन्होंने इस फॉर्म भरा है, जिसने इस पेपर के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। देखो स्टार्ट करते हैं हम ओन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके बारे में अगर बात करें ये जॉन मिल्टन ने लिखी है। जॉन मिल्टन ने, इससे पहले मैंने आपको जो टर्म वगैरह है वो करवाए थे, फिगर ऑफ स्पीच करवाए थे, टर्म करवाए थे, उसमें सोनेट के बारे में बताया था। सोनेट में मैंने बताया था कि मिल्टोनिक सोनेट या फिर जो पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट भी इसको बोलते हैं, मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं। तो मिल्टन के टाइम में जो पोएम वगैरह लिखी गई थी उसको मिल्टोनिक सोनेट बोलते थे। सोनेट नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन सोनेट होता है। तो अगर पूछा जाए कि जो पेट्रार्कन सोनेट है उसको डेवलप किसने किया, तो जॉन मिल्टन ने उसको डेवलप किया था। मैंने डेवलप का बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि ये स्टार्ट किसने किया था। विट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। मतलब ये जो स्टार्ट किया था, ये जो सोनेट है, ये जो राइम स्कीम है, इस राइम स्कीम के अकॉर्डिंग 14 लाइन की जो पोएम है उसको स्टार्ट तो किया था विट ने। बट जो मिल्टोनिक सोनेट है, जो पेट्रार्कन सोनेट जिसको हम बोलते हैं, मिल्टोनिक बाद में नाम पड़ा क्योंकि मिल्टन ने इस डिवाइस को ज्यादा यूज में लिया था। लेकिन जो पेट्रार्कन सोनेट है उसको डेवलप करने का जो श्रेय है या जो इसने इसको डेवलप किया है वो है जॉन मिल्टन। तो ओन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है उसको 1652 में लिखा गया था। द पोएम वाज रिटन इन 1652 और ये जो पोएम है वो ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। ऑटोबायोग्राफिकल, तो बायोग्राफी, एक तो बायोग्राफिकल होता है, एक ऑटोबायोग्राफिकल होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है, जिसमें व्यक्ति खुद के बारे में लिखे, खुद ही लिखे और अपने बारे में ही लिखे। और बायोग्राफी क्या होता है, जिसमें हम किसी और व्यक्ति के बारे में, किसी और व्यक्ति के टाइम स्पेन के बारे में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में या उसका कोई जीवन का एक ऐसा कोई मोमेंट हो जिसके बारे में लिखे, वो होता है बायोग्राफी, किसी और के बारे में लिखना। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स खुद के बारे में। तो इस ओन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर जॉन मिल्टन ने अपनी खुद की ब्लाइंडनेस के बारे में लिखा है 1652 में। जिस टाइम बोला जाता है कि ये जो मिल्टन है वो 44 ईयर का हुआ था और जब वो एकदम कंप्लीटली जब ब्लाइंड हो गया था 44 की एज में, तब उसने अपने जो इमोशंस है गॉड के प्रति उसको शो करने के लिए इसने ऑटोबायोग्राफिकल एक फॉर्म के अंदर इस पोएम को, इस सोनेट को लिखा था। और मैंने पहले बता दिया था आपको कि मिल्टोनिक सोनेट जो होता है या जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसकी राइम स्कीम क्या होती है, ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। तो ये इसकी राइम स्कीम है वो होती है। अब देखो ये जो 8 लाइन का है वो ऑक्टेव पार्ट होता है और जो 6 लाइन का होता है वो सेस्टेड पार्ट होता है। अगर आपने सोनेट वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के लिटरेरी टर्म की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप सोनेट को पढ़ सकते हैं। मैंने उसमें क्लियर उसमें बताया है, मिल्टोनिक सोनेट के बारे में भी बताया है, शेक्सपियरियन के बारे में भी बताया है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो हम सोनेट पढ़ते हैं, जो मिल्टोनिक सोनेट पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि जो ऑक्टेव पार्ट होता है उसमें प्रॉब्लम को बताया जाता है, जो समस्या होती है राइटर की उसको बताया जाता है। और जो सेस्टेड पार्ट होता है उसमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है या उस प्रॉब्लम के आंसर के रूप में बताया जाता है कि यहाँ पे इस जो ऊपर जो प्रॉब्लम बताई है उसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है हमें। या बोल सकते हैं कि यहाँ जो ऑक्टेव पार्ट है वो पेसिमिज्म को शो करता है, निराशावाद को शो करता है। लेकिन जैसे ही सेस्टेड पार्ट आता है इसमें ऑप्टिमिज्म का भाव है वो आने लग जाता है। व्यक्ति की जो यहाँ प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे उसका सोल्यूशन है वो हो जाता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ऑप्टिमिज्म के बारे में अगर पूछे तो सेस्टेड पार्ट में होता है, पेसिमिज्म अगर पूछे तो वो ऑक्टेव पार्ट में होता है, प्रॉब्लम अगर पूछे तो ऑक्टेव पार्ट में है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछे तो सेस्टेड पार्ट में है। और ये जो पोएम है इसकी राइम स्कीम तो ये है, लेकिन इसकी मीटर की अगर हम बात करें तो वो आयम्बिक पेंटामीटर है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है जिसमें 5 जो होते हैं स्ट्रेस्ड वर्ड आते हैं और 5 है वो अनस्ट्रेस्ड आते हैं और 10 इसमें सिलेबिक वर्ड होते हैं। तो ये होता है आयम्बिक पेंटामीटर। अब देखो इन दिस पोएम द वर्ड लाइट रिप्रेजेंट आई साइट।
अगर हम बात करें इस पोएम के बारे में, तो इस पोएम में जो मिल्टन है उन्होंने एक वर्ड लाइट को यूज में लिया है। तो जो लाइट है वो यहाँ पे आई साइट को रिप्रेजेंट करता है। लाइट मतलब जो उनकी आंखों की रोशनी है, किसकी, जॉन मिल्टन की जो आंखों की रोशनी है उसको यहाँ पे जो लाइट वर्ड है वो शो करता है। अब देखो इसमें एक वर्ड दे रखा है मीनिंग ऑफ द वर्ड टैलेंट। जो टैलेंट वर्ड है इसमें फिगर ऑफ स्पीच तो लिया गया है यूज में पन, क्योंकि इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो टैलेंट, टैलेंट मतलब जो प्रतिभा होती है, और जो टैलेंट किसका, पोएट का। पोएट का टैलेंट कौन सा, जो पोएटिक टैलेंट पोएट में है, पोएम लिखने का, अपनी फीलिंग्स को शो करने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, उसके अंदर जो क्वालिटी है, किसके अंदर, जॉन मिल्टन के अंदर जो पोएटिक क्वालिटी है उसके लिए टैलेंट वर्ड आया है। लेकिन एक टैलेंट क्या है, मनी के रूप में भी इसमें बताया गया है। मनी के रूप में भी एक टैलेंट है वो यहाँ बताया गया है। इसके बाद में हम इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इसमें पन, क्योंकि इस टैलेंट वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं। और लाइट है वो यहाँ रिप्रेजेंट करती है, लाइट वाली लाइट नहीं है रोशनी, बट रोशनी कौन सी, आई साइट। द वर्ड मेकर रिप्रेजेंट है गॉड। मेकर मीन्स बनाने वाला, और हमें या दुनिया को बनाने वाला कौन है, गॉड है। देन यहाँ पे कैपिटल लेटर में एम जो है वो लिखा हुआ है पोएम के अंदर भी। तो जो मेकर है, गॉड है, उस गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए, गॉड को बताने के लिए मेकर आया है। तो ये मेकर वर्ड किसके लिए है, गॉड के लिए आया है। नेक्स्ट हम बात करें मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड विद ऑप्टिमिज्म। मैंने ऊपर ही आपको बताया कि मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो एंड होती है, खत्म होती है किसके साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ में, और स्टार्ट किसके साथ होती है, पेसिमिज्म के साथ में। तो ऑप्टिमिज्म के अलावा इसका वर्ड आ सकता है फेथ इन गॉड्स वे, फेथ इन गॉड्स वे। तो ऑप्टिमिज्म या फेथ इन गॉड्स वे ये भी इसके अंदर आ सकता है कि भगवान में वो विश्वास दिखाता है, या फिर ऑप्टिमिज्म होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। मैंने नॉर्मली आपको पोएम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है इसमें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हु सर्व्स बेस्ट टू गॉड, गॉड की सेवा अच्छे से कौन करता है, वन हु बियर्स हिज बर्डन, बर्डन की जगह रिब्यूक भी आ सकता है, हिज माइल्ड योक भी आ सकता है। माइल्ड योक मीन्स क्या होता है, रिब्यूक, रिब्यूक यानी डांटना, फटकारना, या फिर बर्डन यानी जो बोझा, मतलब भगवान जो हमें देते हैं, जो हमें डांटते हैं या जो हमें परेशानियां मिलती है उसको हम सहन करते हैं, तो वो भी क्या करता है, गॉड की अच्छे से सेवा करता है। वन हु बियर्स हिज बर्डन रिब्यूक माइल्ड योक। नेक्स्ट है विच क्वेश्चन वाज रेफर इन दिस पोएम, इन दिस पोएम, इस पोएम में कौन सा क्वेश्चन रेफर किया गया है, डोथ यहाँ पे डू के लिए आया है, डज के लिए आया है कि डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि जिसकी लाइट चली गई है, जिसकी आई साइट चली गई है, उससे भी क्या लेबर, एग्जैक्ट लेबर की भगवान आशा करते हैं, उससे भी चाहते हैं कि वो एकदम अपना कार्य पूर्ण करे। देखो अगर आपको इस पोएम पढ़ने की भी अगर इच्छा है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इस पूरे पोएम को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी बोर्ड पे। आज तो मैं ओनली इसके क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो संस्कृत डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट ग्रेड की जो डेट आ गई उसमें टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे एक ही पोएम, एक ही वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट देखो, हु रिप्लाइज दिस क्वेश्चन, तो पेशेंस, पेशेंस है उसने इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया। जो ये क्वेश्चन ऊपर पूछा था पोएट ने, इसका आंसर किसने दिया, पेशेंस को। और यहाँ पे पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन 1673। अपीयर्ड मतलब रिटर्न, अगर रिटर्न का पूछे तो रिटर्न कब है, 1652 में। लेकिन अगर पूछे अपीयर का कि अपीयर कब हुई थी ये पोएम, तो ये पोएम अपीयर हुई थी 1673 में। तो आपको ध्यान रखना है कि अपीयर का पूछ रहा है या फिर रिटर्न का पूछ रहा है। क्वेश्चन को एकदम ढंग से पढ़ना है, फिर उसका आंसर है वो देना है। अब नेक्स्ट देखो, सब टाइटल ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसका सब टाइटल मतलब इसका दूसरा टाइटल कौन सा है। जब ये पोएम स्टार्टिंग में जब ये सामने आई थी तब इसका टाइटल था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। नेक्स्ट, विच ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम, इस पोएम में कौन सा ऑब्जेक्ट है वो पर्सोनिफाई किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आंसर किसने दिया था, पेशेंस ने दिया था। और पेशेंस मतलब
धैर्य का काम आंसर देने का नहीं होता, ये ह्यूमन बीइंग का काम होता है, इसलिए पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है। मैंने जो पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको भी वीडियो इस पे भी अपलोड करी हुई है, इसके बारे में भी मैंने डिफाइन किया था, प्लेलिस्ट में आप इसको चेक कर सकते हैं। हु गेव द टाइटल टू दिस पोएम। अब बोलते हैं कि इस पोएम को ये टाइटल, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका टाइटल क्या था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। तो ये बोल रहा है कि हु गेव द टाइटल टू दिस पोएम, इस पोएम को टाइटल किसने दिया, तो बिशप न्यूटन ने इस पोएम का टाइटल है वो दिया। देखो हमारे क्या है सिलेबस के अंदर लगता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो हमें सिर्फ ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में ही पढ़ना है, इस पोएम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ही पढ़नी है। पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसमें फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछे जाएंगे। जॉन मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा कि जॉन मिल्टन है वो ब्लाइंड कब हुआ था। हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि ये पोएम है वो कब लिखी गई थी, जब वो एकदम कम्प्लीटली जब ब्लाइंड हो गया था तब इस पोएम को लिखा था। ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी एज में हुआ था। मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली अपनी ओन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लगता है ओन हिज ब्लाइंडनेस हमारी पोएम है वो कोर्स में सिलेबस में है। तो हु गेव द टाइटल टू दिस पोएम, बिशप न्यूटन। ये जरूरी हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पोएम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो टैलेंट की हमने बात करी थी, तो उससे रिलेटेड है द पैराबल ऑफ टैलेंट अकर इन। तो ये जो टैलेंट की जो पैराबल है, देखो फेबल और पैराबल में अंतर होता है। पैराबल होता है जिसमें हम गॉड के बारे में बात करें, स्टोरी है बट गॉड को लेकर के, और जो फेबल होती है उसमें पशु पक्षियों को लेकर के चित्रित करके स्टोरी हमें शिक्षा दी जाती है। इन दोनों जो स्टोरीज है, फेबल है और जो पैराबल है, इनमें हमें शिक्षा मिलती है, हमें कोई लेसन दिया जाता है। लेकिन पैराबल में क्या होता है कि गॉड को बेस बना के किया जाता है, और उसमें फेबल में होता है पशु पक्षियों के रूप में। तो इसमें भी एक स्टोरी है पैराबल, ये जो टैलेंट वर्ड है इसके लिए। तो द पैराबल ऑफ टैलेंट अकर इन, किसमें हुई, अकर यानी प्रकट होना, चैप्टर 25 और द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। द वर्ड सिजोरा मीन्स, सिजोरा का मतलब क्या होता है, अपोज। पोज मीन्स कहीं पे रुक जाना। रुकना मतलब जैसे ये जो ऑक्टेव सेस्टेट के रूप में जो पोएम है, ऑक्टेव में हमें प्रॉब्लम बता दी, हमें पेसिमिज्म के बारे में बता दिया, तो उस ऑक्टेव पार्ट की कंप्लीट होते ही वहां एक थोड़ी सी देर का जो पोज आता है। पेसिमिज्म से अगर ऑप्टिमिज्म में हम स्टार्ट होंगे तो एक थोड़ा सा जो पोज है वो थोड़ी सी देर का होता है वहां पे। तो इस पोज को क्या बोलते हैं, सिजोरा। तो पूछा जा सकता है कि सिजोरा का मीन क्या होता है, पोज। ये भी पूछा जा सकता है कि पोज है वो इस पोएम में कहाँ आकर हुआ है, तो जब ऑप्टिमिज्म स्टार्ट हुआ वहां पे, या जो सेस्टेड पार्ट है पोएम का, जब सेस्टेड पार्ट को हमने स्टार्ट किया तो वहां पे ये पोज आया है, या फिर जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें पोएम में बताया गया था तब ये पोज आया है, या फिर सिजोरा का मीन पोज हो ही गया। तो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अब देखो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, इस पैराबल पे बेस्ड है जो गॉस्पेल मैथ्यू के चैप्टर 25 में ये अकर हुई थी, उस पैराबल ऑफ द टैलेंट, उस पे ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो बेस्ड है। हमें पैराबल ऑफ द टैलेंट की स्टोरी के बारे में जानने की इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसकी भी एक स्टोरी है, एक मालिक होता है, वो अपने 3 जो सर्वेंट है उनको टैलेंट मतलब कॉइन होता है, मनी है, वो देके जाता है कि तुम लोग इसका कुछ भी करो 1 साल के लिए। तो वो जो शुरू के जो फर्स्ट और सेकंड जो सर्वेंट होते हैं वो उस मनी को डबल कर लेते हैं, थर्ड है वो उसको जमीन में गाड़ देता है। तो इस टाइप से एक स्टोरी है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, हमें इसमें टाइम नहीं लगाना। टैलेंट मीन्स कॉइन या मनी दोनों वर्ड आ सकते हैं। तो इस जो स्टोरी है इसके ऊपर ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, वो जो स्टोरी है वो इस के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन ये आ सकता है। पैराबल ऑफ द टैलेंट इस पे ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो बेस्ड है, क्वेश्चन आ सकता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बेस्ड ऑन पैराबल ऑफ द टैलेंट, या फिर आ सकता है पैराबल ऑफ द टैलेंट पे कौन सी पोएम है वो बेस्ड है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखो, व्हाई द वर्ड अपीयर्स डार्क टू मिल्टन। व्हाई द वर्ड अपीयर्स डार्क टू मिल्टन, बिकॉज ही लॉस्ट हिज आई साइट। डार्क क्यों लगा था मिल्टन को ये वर्ड, क्यों, क्योंकि उसने अपनी आई साइट है वो खो दी थी, वो एक कम्प्लीटली ब्लाइंड है वो हो गया था। बिकॉज ही लॉस्ट हिज आई साइट।
हु पास्ड ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट एनी रेस्ट। हु पोस्ट है ये, पास्ट नहीं। हु पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट एनी रेस्ट। इसमें पूछा है कि कौन ओशन और लैंड को बिना आराम किए उसको क्रॉस करते हैं, उसको पार करते रहते हैं। तो जो एंजल्स हैं, एंजल्स मीन्स उसके जो सर्वेंट है गॉड के, जो देवदूत है या फिर जो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो गॉड हमें जो करवाता है वो हम बिना रुके हुए कंटिन्यू हम करते जाते हैं। जैसे गॉड चाहता है वैसे वैसे हम करते हैं। तो हु पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट एनी रेस्ट, एंजल्स। द सोनेट इज अबाउट द लेमेंट ऑफ मिल्टन फॉर हिज ब्लाइंडनेस। तो ये जो पोएम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें मान सकते हो कि जो मिल्टन है वो क्या इसमें शो करता है, वो अपने लेमेंटेशन को शो करता है, अपने दुख को शो यहाँ पे वो करता है। और दुख किसके बारे में है, उसकी ब्लाइंडनेस के बारे में है। देन द सोनेट इज अबाउट द लेमेंट ऑफ मिल्टन फॉर हिज ब्लाइंडनेस। द वर्ड माइल्ड योग, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, द वर्ड माइल्ड योग किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, तो रिब्यूकिंग के लिए। रिब्यूकिंग किसके द्वारा, गॉड। द वर्ड माइल्ड योग रिप्रेजेंट द जेंटल रिब्यूकिंग ऑफ गॉड। तो गॉड की जो जेंटल रिब्यूकिंग है उसको ये जो वर्ड है माइल्ड योग वो रिप्रेजेंट करता है किसको, जेंटल रिब्यूकिंग को या फिर रिब्यूक को। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि माइल्ड योग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और ये जो लेमेंटेशन का जो पोर्शन है इस सोनेट के बारे में पूछ सकते हैं कि सोनेट में मिल्टन ने क्या शो किया है, तो अपने लेमेंटेशन को इसने यहाँ पे शो किया है। हमें ध्यान रखना है इस पोएम के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज है वो बताई गई है। देखो पोएम को लिखा गया था 1652 में, 1673 में ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी। ये एक मिल्टोनिक सोनेट है। इसकी राइम स्कीम A-B-B-A-A-B-B-A C-D-E ये है। आयम्बिक पेंटामीटर में है। सिजोरा मीन पोज होता है। इस पोएम में सेस्टेट पार्ट, ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में पोज को क्रिएट किया गया है, या फिर ऑप्टिमिज्म जब स्टार्ट हुआ तब ये पोज आया है। ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो बेस्ड है पैराबल ऑफ द टैलेंट। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसको टाइटल किसने दिया, बिशप न्यूटन ने दिया। पहले इसका टाइटल क्या था, इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है। और जो टैलेंट वर्ड है इसमें पन फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने आपको सारी फिर यहाँ बता दी है। अब अगर आपको ऐसे लगे कि हमें पोएम भी पढ़नी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अगर पोएम पढ़नी है तो जरूर मैं आपको बोर्ड पे ये कंप्लीट करवाऊंगी। ये जो 8 पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर और ये जो आठों के आठों जो पोएम है वो आपको मैं जरूर करवाऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हो। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है देन आप इसको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, जिससे फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट्स है वो हमारे चैनल से कनेक्ट हो सके। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का भी है। अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, देन जरूर मैं ये चीज है वो आपके लिए करूंगी। ओके बाय।